और हमने विधायक बनाया, सब मिलकर पटना के गांधी मैदान में आकर अपनी शक्ति दिखाया। तो क्यों ना हम वहां पे भी बनाएं। और जो हम आपको दावा करते हैं कि 15% वोट है, ये गिनती कर लो 25,000 वोट 15% है कि नहीं है। 16% वोट हमने लाके दिखा दिया। 2018 में हमने कहा बहुत हो गया। हमने 7 दिन तक पटना में अनशन पे बैठा और समाज का मुद्दा लेके बैठे कि तालाब पे अतिक्रमण हो रहा है। सरकार से हमने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराइए। तालाब पे तमंग लोगों का कब्जा है, तालाब पे लोगों घर बना लिए हैं, तालाब सूख चुका है, उसको नई सिरे से ओराईकरण कीजिए। और तमाम निषाद समाज का समस्या था, उसको लेके हम 7 दिन तक अनशन पे बैठे रहे। कोई नेता पूछने के लिए नहीं आया कि आप अनशन पे क्यों बैठे हैं। और मैं 7 दिन तक ऐसा लगने लगा कि अभी हमारा प्राण जाने वाला है। फिर हमने निर्णय लिया कि मुझे मरने के बाद हमारे समाज का आज़ादी नहीं मिलेगा। हमें जीते जिंदगी में लड़ाई लड़ेंगे तब आज़ादी हमें मिलेगा। और फिर हमें अनशन को हमने तोड़ा और फिर उसी रोज हमने निर्णय लिया कि हम पार्टी बनाएंगे। और पार्टी हमने 2018 में बनाया। और आप लोगों ने पूरे बिहार के निषाद समाज के 22 उपजाति बिन बेलदार नुनिया मला सब मिलकर पटना के गांधी मैदान में आकर अपनी शक्ति दिखाया। अब 5 लाख के संख्या में वहां पे आकर अपनी ताकत दिखाया कि निषाद समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमने पार्टी बनाया तो लालू जी ने पहली बार हाथ बनाया और 3 लोकसभा सीट दिए और बोले गठबंधन कीजिए। हमने उनसे गठबंधन किया, हमने लड़ाई लड़ा। हम चुनाव नहीं जीते, हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा हौसला नहीं हारा। फिर हम लगे रहे। फिर सहरसा में एक उपचुनाव सीट था, जैसे अभी उपचुनाव हो रहा है वैसे उपचुनाव का चुनाव हो रहा था सहरसा में। वहां पे महागठबंधन को लगा कि सहनी जी हम तो आपसे दोस्ती कर लिए, आपसे गठबंधन कर लिए, लेकिन आपका समाज का वोट हमको नहीं मिला। हमने कहा भैया वोट जो आपको इतना आया है, 2-2 लाख 3-3 लाख वोट आया, ठीक है आप मोदी जी के सामने हार गए, लेकिन उसमें हमारा भी वोट है। लेकिन वो मानने से इनकार किया। हमने कहा भैया किसी का वोट पे नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैं बोला ठीक है आपको मना के दिखाते हैं। और हमने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा और 25,000 वोट हमने लाके दिखा दिया कि ये देखो ये 25,000 वोट एक विधानसभा में हमारे पास है। और जो हम आपको दावा करते हैं कि 15% वोट है, ये गिनती कर लो 25,000 वोट 15% है कि नहीं है। 16% वोट हमने लाके दिखा दिया। फिर माना। फिर 2020 में चुनाव का समय में आया और आरजेडी ने थोड़ा हिरिंग मिरिंग किया और बीजेपी को पता था कि मुकेश सहनी अगर आरजेडी के साथ रहेगा तो बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगा। और वो वोट देकर महागठबंधन एनडीए वाले ने 11 सीट दिया और 11 सीट से गठबंधन किए। फिर हम लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उनके साथ चुनाव लड़ा, लेकिन पूरे बिहार के जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और 4 विधायक बनाया। जो लोग कहते थे कि मल्लाह जो है सिर्फ मछली ही पकड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, हमने पहली बार साबित कर दिया कि मल्लाह का बेटा मछली भी पकड़ सकता है और बिहार में विधायक भी बना सकता है। और हमने विधायक बनाया, 4 हमारा विधायक बना। और ऊपर वाला का कृपा, हमारे ऊपर वाला प्रभु का कृपा बना कि किसी के पास 74 विधायक बना, किसी के पास 43 को विधायक बना, और मांझी जी के पास भी 4 को विधायक बना, और हमारे पास भी 4 को विधायक बना। और 125 पे सरकार बना, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 की आवश्यकता है। और 100 हम अगर हट जाते तो 121 होता, और 121 में सरकार नहीं बनता। तो ये ताकत हमें मिला बाबा केवल महाराज जी के आशीर्वाद से कि हमें वो शक्ति मिला कि अगर हम हट जाते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता। और कहीं ना कहीं या मांझी जी हट जाते तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनते, या बीजेपी हट जाता तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत हमारे पास था। 74 वाले के पास जितना ताकत था उतना ही ताकत हमारे पास भी था। हम मजबूती से सरकार में बने, खुद मंत्री बना मैं, और मैं लड़ाई लड़ने लगा, काम करने लगा। भाई ये सरकार हमारा है, जहां 35 को मंत्री बनना है तो हमारा 4 को मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग से बना। तो नहीं सुन रहे थे, एक मंत्री बना के बाकी को छोड़ दिया।
फिर हम कोई काम कर रहे, कोई योजना चला रहे तो उसमें 50 तरह का रंगा लगाने लगा। लेकिन जितना हो सका उतना मैं काम करता था। फिर हमने कहा भाई जब सरकार हमारा है, हम आपका पार्टनर है और बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, और हमारे पास ताकत है और हमारी काम नहीं होगा। हमने लड़ाई लड़ने के लिए और ताकत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश चला गया, झारखंड में चला गया। अपनी ताकत को, जब हमारे पास वोट है तो क्यों ना हम वहाँ पे भी बनाएं, और लड़ाई लड़ने लगा। तो ये भाजपा वाले को पसंद नहीं आया, क्योंकि इनको गुलाम चाहिए। और ये जो 75 साल से हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा था, और उसने देखा कि अचानक मुकेश सहनी मालिक बन गया है, तो उन्होंने आपके विधायक को 50-50 करोड़ रुपया देकर चारों विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जिस सरकार में आपने सरकार को बनाया था, आपके दम पे सरकार बना था। आज हम बेईमान हो जाते, लालू जी से हाथ मिला लेते, तो मैं बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता, चारों विधायक को मंत्री बना देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम बाबा केवल महाराज के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। पुरानी विधानसभा में 39 पंचायत है, 39 पंचायत में सबसे 1 नंबर पे रत्नौली पंचायत है। यानी कि कह सकते हैं कि निषाद का राजधानी रत्नौली है। अगर रत्नौली अगर चाह लिया तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव हरा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में अगर सर उठा के चले, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज आपका और हमारा दशा क्या है। आज इतने ठंड का समय है, आज बाकी लोग रजाई से पैर को बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन हमारे परिवार के लोग, हमारे अपने भाई लोग 4 बजे सुबह में तालाब में उतरेंगे, नदी में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली पकड़ के लाएंगे और फिर वो बेचेंगे, तब उनका घर परिवार चलेगा। तो आज हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमें संघर्ष करना है, अपनी ताकत दिखाना है। और पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो दिल्ली में उनका सरकार गिरने वाला नहीं है। नीतीश जी चुनाव हारेंगे तो उनके बिहार में सरकार गिरने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर यहाँ से चुनाव हारते हैं तो हमारा समाज कहीं ना कहीं कई साल पीछे चला जाएगा। और सभी से आग्रह करेंगे कि यहाँ से निषाद समाज का भविष्य जुड़ा हुआ है, आज हम लोगों का हौसला जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इतना करने के बाद भी अगर हम पीछे हो जाएंगे, आज हमारा युवा खून पसीना बहाकर पूरे क्षेत्र में प्रचार किए। हमने, आप सबको पता होगा, हमने इनाम रखा है 50 लाख रुपया का। हमने कहा कि कुरहनी विधानसभा में हो सकता किसी के पास 35 को विधायक होगा, किसी के पास 150 विधायक होगा, 35 को मंत्री होगा, लेकिन जितना अच्छा प्रचार हमारा हुआ, जितना बड़ा रोड शो हमारा हुआ, जितना रोड शो मेरा हुआ, कोई साबित कर दे कि वीआईपी पार्टी से ज़्यादा झंडा इस क्षेत्र में किसी का लगा हो, वीआईपी पार्टी से ज़्यादा कोई युवा इस क्षेत्र में काम किया हो, तो साबित कर दे, उसको 50 लाख का इनाम देंगे। हम हर पार्टी पे भारी हैं, हर पार्टी के सामने हम आगे हैं। अगर कोई बता दे, उसको हम 50 लाख रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हर चीज़ में हम आगे हैं। आज जरूरी है आप लोगों को गांव-गांव में जाकर वोट लेने का, मांगने का। रिश्तेदार के पास चले जाइए। यहाँ पे झारखंड से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आपके समाज के लोग आए हैं, और यहाँ पे लोग घूम घूम के काम करे। हमारे कैमूर से, बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आज अंतिम है, क्योंकि आज के बाद हम इस विधानसभा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आज के बाद हमारा अधिकार नहीं है कि आगे प्रचार करने का, क्योंकि हम पार्टी लीडर हैं, लोग हमको पहचानते हैं और आचार संहिता का केस लग सकता है। तो आज के बाद आपको सन ऑफ मल्ला बनना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।